जय श्री राम दर्शकों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तभ्य। जैसा कि आप जानते हैं मानस पूजा का महत्व क्या होता है, मानस पूजा क्या होती है, आज हम आपके लिए मानस पूजा के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। मानस पूजा सब लोगों के लिए आना चाहिए, सभी दर्शक अच्छे ध्यान से देखें, फिर मानस पूजा करना चाहिए। वस्तु से भगवान को किसी वस्तु आवश्यकता नहीं है, भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वे तो भाव के भूखे हैं। संसार में ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध नहीं है जिनसे परमेश्वर की पूजा की जा सके, इसलिए पुराणों में मानस पूजा का विशेष महत्व माना गया है। मानस पूजा में भक्त अपने इष्ट देव को, इष्ट कोई भी हो, इष्ट देव को मुक्तामणियों से मंडित कर स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करता है। मन से जो मन में धारण कर लेते हैं, भगवान आपके लिए हम सोने की आभूषण अर्पण कर रहे हैं, इनको माला अर्पण कर रहे हैं और आंख बंद करके मन में भाव बना करके भगवान के लिए करना चाहिए, ऐसा ही भाव हो जाता है। इसको मानस पूजा बोलते हैं। सिंहासन पर विराजमान कराता है, स्वर्गलोक की मंदाकिनी गंगा जल से अपने आराध्य को स्नान कराता है, कामधेनु गौ के दुग्ध से पंचामृत स्नान कराता है और नए नए वस्त्र आभूषण दिव्य लौकिक पहनाता है। पृथ्वी रूपी गंध का अनुलेपन करता है। अपने आराध्य के लिए कुबेर की पुष्प वाटिका से स्वर्ण कमल पुष्पों का चयन करता है और भावना से वायु रूपी धूप, अग्नि रूपी दीपक और अमृत रूपी नई वैद्य भगवान को अर्पण करने की विधि है। इसके साथ ही त्रिलोक की संपूर्ण वस्तु, सभी उपचार सच्चिदानंद भगवान परमात्मा प्रभु के चरणों में भावना से भक्त अर्पण करता है। यह है मानस पूजा स्वरूप। इसकी एक संक्षिप्त विधि में हम आपके लिए पुराणों में वर्णित है। ओम लंग प्रवियात्म गण परिकल्पयामि। ये पहला श्लोक है। हे प्रभु, मैं पृथ्वी रूप गंध चंदन आपको अर्पित करता हूँ। यानी कि भक्त भगवान से बोलता है, अपने इष्ट से बोलता है कि हे प्रभु, मैं पृथ्वी रूप गंध यानी कि चंदन को, पृथ्वी रूप का चंदन बना करके आपको अर्पित करता हूँ। दूसरा, ओम अम आकाशतम पुष्पम परिकल्पयामि। दूसरा, हे प्रभु, मैं आकाश रूपी पुष्प आपके लिए अर्पित करता हूँ। जो आकाश रूपी पुष्प है, मैं आपके लिए अर्पित करता हूँ। भगवान उसके लिए अपने भक्त से स्वीकार करते हैं। तीसरा, ओम यम वायात्मकं धूपम परिकल्पयामि। हे प्रभु, मैं वायुदेव रूप में आपको धूप का प्रदान करता हूँ। जैसे कि वायु हवा है, संसार की हवा है, वायुमंडल की हवा है, उसको धूप के रूप में भगवान को, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को अर्पण करता है। भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, ना कि ओम रम्भयात्मकं दीपं दर्शयामि। हे प्रभु, मैं अग्निदेव के रूप में दीपक आपको वरदान करता हूँ। जो अग्निदेव है उसका दीपक बना करके मैं आपको वरदान करता हूँ, आप उसके लिए स्वीकार करें प्रभु। ओम बम अमृतात्मकं नैवेद्यम। हे प्रभु, अमृत के समान नैवेद्य मैं आपको निवेदन से अर्पण करता हूँ, निवेदन करता हूँ, नैवेद्य को अर्पण करें। ओम सोम सर्वात्मं सर्वोपचारं समर्पयामि। हे प्रभु, सर्वात्माओं के रूप में संसार के सभी उपचारों को आपके
चरणों में समर्पित करता हूँ। इस मंत्रों से भगवान की भावना पूर्वक मानसिक पूजा की जाती है। भगवान मानसिक पूजा से बहुत प्रसन्न होते हैं। मानस पूजा से एकाग्रचित, एकाग्र और सरस हो जाता है। भगवान सरल स्वभाव के हैं और इससे वह पूजा में भी रस मिलने लगता है। यद्यपि इसका प्रचार कम है, तथापि इसे अवश्य अपनाना चाहिए। इसे कोई नहीं जानता मानस पूजा क्या होती है। मानस पूजा का सबसे बड़ा विधान है। मानस पूजा हम सब लोगों के लिए करना चाहिए। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास जल नहीं है, हमारे पास नैवेद्य नहीं है, धूप नहीं है, बत्ती नहीं है, माचिस नहीं है, हमारे पास मानस पूजा है। मानस पूजा बहुत उत्तम है। मानस पूजा को हमें मानना चाहिए। मानस पूजा में आराधक का जितना समय लगता है उतना भगवान के संपर्क में बीतता है, और जब तक संसार उससे दूर हटता रहता है, अपने आराध्य देव के लिए बढ़िया से बढ़िया रत्न जड़ित आसन, सुगंधित बौछार करती हुई दिव्य फूल की मालाओं की कल्पना करता है, और उसके मन वहां से दौड़कर उन्हें जुटाता है। इस तरह से मन को दौड़ने की कल्पना करने लगता है और उड़ान भरने की पद्धति में परी छूट मिल जाती है। इसके दौड़ने के लिए क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है। इस दायरे में अनंत ब्रह्मांड भी नहीं, अपितु इसकी पहुंच के गोलोक, शतलोक, साकेत लोक, सदाशिव लोक भी आते हैं। अपने आराध्य देव को आसन देना, वस्त्र और आभूषण पहनाना, चंदन लगाना, मालाएं पहनाना, धूप दीप दिखलाना और नैवेद्य अर्पण करना, इन जुटाने के लिए उसे इंद्रलोक और ब्रह्मलोक तक दौड़ लगाना है। पहुँचे या ना पहुँचे, किंतु अप्राकृतिक लोगों के चक्कर में लगाने की यह नहीं चूकता है, ताकि उत्तम साधन जुट जाए और भगवान की अद्भुत सेवा हो जाए। इससे थोड़ी धूप लाई और वस्तुओं से आराधक देव का भगवान के सामने रखा जाता है। इससे कितना संतोष मिलता है, कितना भाव मिलता है, कितना मन को शांति मिलती है, इतना मन को निहाल हो जाता है। इस पूजा सामग्री से जुटाने से भगवान सदा के लिए खुश हो जाते हैं अपने भक्त से। इनका उपयोग हमें करना चाहिए। साधक जितना भी समय लगता है उतना समय अंतर्गत बिताता है। इस तरह मानस पूजा साधक को समाधि की ओर अग्रसर करती है। इससे उसे रस स्वाद का भी आभास कराती है। जैसे कोई प्रेमी साधक कांता भाव से इष्ट देव की मानता सेवा करता है, और चाहे वह पूज्य प्रियतम को जूही, चमेली, चंपा, गुलाब, बेला की, तुरत की, गुंथी, गगमगाती हुई बढ़िया से बढ़िया मालाएं पहनाते हैं, और बाहरी पूजा के लिए बहुत ही भाग दौड़ करनी पड़ती है। आर्थिक कठिनाई मुंह बहाकर अलग खड़ी हो जाती है। जब तक भगवान से बना मधुर संबंध टूट जाता है, वह मानस पूजा में अर्चन नहीं होती है। इसलिए बना हुआ संपर्क और गाढ़ से गाढ़तर होता है, और मानस मन की कोमल भावनाओं से उत्पन्न की गई वनमालाएं तुरंत तैयार हो जाती हैं। पहनाते समय पूज्य प्रियतम की सुरभि सांसों से जब तक सुगंध टकराती है, तब नस नस में मादकता व्याप्त हो जाती है। पूज्य प्रियतम का स्पर्श पाकर उद्वेलित उठती है, साधक को समरस कर देती है। अब आराध्य अपनी आराधना आगे की पूजा कौन करे, धन्य वह पूजा अरुदी रह जाती है। मानस पूजा शीघ्र हो जाती है। ओम नमः शिवाय। मानस पूजा अपना आँख बंद करके हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान लगाएं और भगवान को अपने मन में बोलें कि ये भगवान, मैं आपको मंदाकिनी, गंगा,
सरयू, क्षिप्रा आदि के गंगा स्नान कराने जा रहा हूँ। प्रभु आप गंगा स्नान कीजिए। हे प्रभु, हिमालय से सुगंधित माल्याओं को ला करके मैं आपको माल्य अर्पण कर रहा हूँ, आप माल्याओं को अर्पण कीजिए। हे प्रभु, ऐसा मन में सोच करके मानसिक पूजा की जाती है। और मानसिक पूजा का उत्तम फल प्राप्त होता है। हर किसी को मानसिक पूजा करना चाहिए। मानसिक पूजा का पुराणों में विशेष महत्व है। जय श्री राम।